सलाम नाज़रीन सामाईन, मेरा नाम है अली असद सुलेरिया और मैं जर्मनी में मुकीम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम इबुप्रोफेन के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इबुप्रोफेन क्या है, इबुप्रोफेन किन अलामात या बीमारियों में दी जाती है, इबुप्रोफेन किस तरह काम करती है, इबुप्रोफेन के सही इस्तेमाल का तरीका क्या है और इबुप्रोफेन दूसरी किन अद्वियात के साथ मसाइल पैदा करती है और आखिर में हम देखेंगे कि इबुप्रोफेन के चंद साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इबुप्रोफेन क्या है। इबुप्रोफेन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये कब दरियाफ्त हुई, किसने दरियाफ्त की और कहाँ दरियाफ्त की। इबुप्रोफेन 60 की दहाई के अंदर इंग्लैंड के एक फार्माकोलॉजिस्ट जिनका नाम स्टीवर्ट एडम्स था, उन्होंने दरियाफ्त की और इसका जो पहला ब्रांड नेम था या जिस नाम से ये रजिस्टर हुई या जिस नाम से इसका पेटेंट हुआ, उसको ब्रूफन कहा जाता है। इसलिए आज तक पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 साल गुजरने के बावजूद भी इबुप्रोफेन का जो ब्रांड नेम जो हर जुबान ज़्यादा आम है और जिस नाम से और जिस ब्रांड नेम से इबुप्रोफेन मशहूर और मकबूल है, वो ब्रूफन है। और ये पाकिस्तान के अंदर पैरासिटामोल के बाद गालिबन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। और मसला ये है कि ये वो दवाई है कि जो आपको फार्मेसीज के अलावा किसी भी किराने के स्टोर से भी पाकिस्तान से मिल जाती है और अक्सर लोग इसके असल और सही फ़वाइद और इसके नुकसानात के बारे में आगाह नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो के अंदर आप देखें कि इबुप्रोफेन को सही लेने का तरीका क्या है और इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ताकि इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो सके और सिर्फ तब हो सके कि जब इसकी ज़रूरत हो, ना कि आप इसको किसी आम कैंडी की तरह लें और इसको दवा की तरह ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेशक ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन और किसी भी आम करियाने की दुकान से भी मिल जाती है, मगर हर दवाई की तरह इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके भी कई ख़तरात इससे लाहिक हो सकते हैं। इबुप्रोफेन जो है एक क्लास ऑफ ड्रग्स जिनको NSAR कहा जाता है और जिसका मतलब है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटी रोमेटिक ड्रग्स, उससे इसका ताल्लुक है। और ये मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म्स में, जैसे कि टैबलेट, जैसे कि क्रीम और बच्चों के लिए सपोजिटरी और सिरप्स, और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में 200 से लेके 400 मिलीग्राम तक और हाई डोज इवन के 800 मिलीग्राम तक में ये दस्तयाब है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि इबुप्रोफेन किन अलामात, तकलीफ या बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। जो 3 मेन अलामात या तकलीफें जिनके लिए इबुप्रोफेन ली जा सकती है या ली जाती है, वो सबसे पहले तो बुखार है, फीवर है। दूसरा दर्द है, वो मुख्तलिफ किस्म की दर्द हो सकती है, वो सर दर्द हो, वो माइग्रेन की दर्द हो, वो हड्डियों की दर्द हो, वो जोड़ों की दर्द हो, वो औरतों में जो माहाना माहवारी आती है उससे रिलेटेड दर्द हो, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है। दांत में दर्द के लिए भी इबुप्रोफेन ली जाती है और मुख्तलिफ किस्म की दर्दों के लिए भी इबुप्रोफेन ली जाती है। और साथ ही साथ जो इसका तीसरा मेजर इफेक्ट है वो ये है कि ये इन्फ्लेमेशन या सूजन के खिलाफ काम करती है। पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन के अंदर जो एक मेन और एक वाज़ेह फ़र्क है वो ये है कि पैरासिटामोल सूजन के खिलाफ काम नहीं करती या इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम नहीं करती, और इसके बरअक्स जो इबुप्रोफेन है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि सूजन या इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करती है। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इबुप्रोफेन काम करती कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। हमारे जिस्म के अंदर जो एक एंजाइम पैदा होता है जिसको कॉक्स या साइक्लोऑक्सीजनेज कहा जाता है, उसको ब्लॉक करती है और उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से आगे जाके जो एक हार्मोन की तरह का सब्सटेंस हमारे जिस्म के अंदर रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है, उसको ब्लॉक या इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बुखार नहीं होता या बुखार में कमी आती है, दर्द की सेंसेशन ब्लॉक होती है और साथ ही साथ जिस्म के अंदर जो सूजन है उसको वो भी ब्लॉक या कम या ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट के बारे में कि इबुप्रोफेन को सही लेने का तरीका क्या है और इबुप्रोफेन की मैक्सिमम या नॉर्मल डोज क्या है। इबुप्रोफेन नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह रेगुलेटेड नहीं है, मगर यूरोप के अंदर या जर्मनी के अंदर या दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर ज़्यादातर इबुप्रोफेन जो है वो 2 अक़साम की है। एक किस्म इबुप्रोफेन की वो है कि जो आपको बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी फार्मेसी से मिलती है, और दूसरी इसकी किस्म वो है जो कि सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मिल सकती है और ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। इसकी जो सेल्फ मेडिकेशन के अंदर जो नॉर्मल डोज है वो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम सिंगल डोज है और इसको आप दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं।
और जो सेल्फ मेडिकेशन के अंदर जो मैक्सिमम डोज है दिन की वो है 1200 मिलीग्राम, जबकि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के अंदर जो सिंगल डोज है वो 800 मिलीग्राम है और जो मैक्सिमम डोज जो एक डॉक्टर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखता है या लिख सकता है वो 2400 मिलीग्राम है। ज़रूरी ये है कि जब भी आप इबुप्रोफेन लें, बेशक वो आप सेल्फ मेडिकेशन में ले रहे हो या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ले रहे हो, ज़रूरी ये है कि पहली खुराक से लेके दूसरी खुराक के दरमियान जो कम से कम वक्फा होना चाहिए वो 6 घंटे का होना चाहिए। बच्चों या छोटे बच्चों के लिए इबुप्रोफेन जो है वो या तो सिरप या सपोजिटरी की फॉर्म के अंदर जो है अवेलेबल होती है और इसको हमेशा जो है बच्चे के वज़न के मुताबिक देना चाहिए। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों की जो डोज है या तो अपने फार्मासिस्ट से पूछें या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या पीडियाट्रिशियन से पूछ कर आप बच्चों की डोज दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर 6 साल का बच्चा है तो आप उसको भी वही डोज दें जो कि 1 साल के बच्चे की डोज है। इसलिए इबुप्रोफेन को हमेशा बच्चे के वज़न के मुताबिक उसको डोज देनी चाहिए। अब हम अपनी वीडियो के 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इबुप्रोफेन की दूसरी अद्वियात के साथ क्या ड्रग इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ड्रग इंटरेक्शन अगर मैं आपको आम फहम ज़ुबान में समझाऊं तो वो ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात इकट्ठी ली जाए तो वो दोनों अद्वियात या तो एक दूसरे के असर को बढ़ा देती है या फिर एक दूसरे के असर को ब्लॉक कर देती है, कि जिसकी वजह से एक दवाई या दोनों दवाई या तो बहुत ज़्यादा काम करती है या बिल्कुल ही अपना असर शो नहीं करती या एक दवाई का जो असर है वो कम हो जाता है। इबुप्रोफेन इसी तरह बहुत सी दूसरी अद्वियात के साथ मसाइल पैदा कर सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है जो इसकी अपनी ही क्लास की ड्रग्स हैं जैसे कि नेप्रोक्सिन है या डिक्लोफेनाक है या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है जो कि आम फहम ज़ुबान में लोप्रिन के नाम से ब्रांड नेम से मशहूर है, जो कि एज अ ब्लड थिनर इस्तेमाल होती है, या कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात के साथ भी इबुप्रोफेन मसाइल पैदा कर सकती है, जिस तरह के कैंडेजाटान है या ओल्मेजाटान है या बीटा ब्लॉकर्स हैं जिसके अंदर बिजोप्रोलोल है या फिर मेटोप्रोलोल है या डायूरेटिक्स जिस तरह के टोराजेमेड, फ्यूराजेमेड और स्पिरोनोलेक्टोन, और साथ ही साथ कुछ एंटी डिप्रेसिव जैसे कि सीटालोप्राम, इसके साथ भी इबुप्रोफेन इंटरेक्शन कॉज करती है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर आप ले रहे हैं जिस तरह के प्रेडनिसोलोन है, उसके साथ भी इबुप्रोफेन इंटरेक्शन कॉज करती है और इसका मैदे के ऊपर असर पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम इंटरेक्शंस के बारे में तो तफसील से बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन तमाम इंटरेक्शंस को एक के बाद एक करके देखेंगे और उसके बारे में मैं तफसील से गुफ्तगू करूंगा। मगर ये चंद इंटरेक्शंस हैं कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर आप दूसरी अद्वियात ले रहे हैं जैसे कि डिक्लोफेनाक, नेप्रोक्सिन या फिर ब्लड थिनर, या फिर आप जो है कोई डायूरेटिक ले रहे हैं या एंटी डिप्रेसिव ले रहे हैं, तो जब भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इबुप्रोफेन लिखी हो या आप जाके फार्मेसी से इबुप्रोफेन लें, तो अगर आप दूसरी अद्वियात ले रहे हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, तो आप अपने डॉक्टर को या अपने फार्मासिस्ट को ज़रूर उन अद्वियात से आगाह करें, क्योंकि ये तमाम अद्वियात इबुप्रोफेन के साथ आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो हमारी आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट है। हर दवाई की तरह इबुप्रोफेन का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर है। इबुप्रोफेन के बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आम जो है वो पेट के साइड इफेक्ट्स हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके अंदर मैदे का दर्द, मैदे के अंदर अल्सर बनना या फिर मतली या उल्टी का आना, साथ ही स्किन के ऊपर जो है कोई रिएक्शन होना और अस्थमा तक भी ये कॉज कर सकता है। बाकी जितने भी NSAR या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे कि डिक्लोफेनेक, नेप्रोक्सिन और बाकी एस्पिरिन वगैरह, उनके मुकाबले जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हैं इबुप्रोफेन के वो कम है, मगर उसके बावजूद भी ये पेट का या मैदे का दर्द या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकती है। तो अगर इस तरह की आपकी हिस्ट्री है, आपको मैदे में दर्द, मैदे में अल्सर,
उल्टी या मतली आना रहती है या तजाबियत रहती है तो इबुप्रोफेन इस्तेमाल करने से पहले अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर से ज़रूर रजू करें ताकि वो आपको बेहतर तरीके से कंसल्ट और गाइड कर सके। जी नाज़रीन सामीन, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से इबुप्रोफेन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ली जाने वाली दवाई है, उससे आप कहीं ना कहीं ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस दवाई के बारे में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।